एक समय था जब मुझे भी ऐसा लगता था ना कि इस पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है, पूरा दिन भाग दौड़ बस काम ही काम है और मुझे अपने लिए खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी ही मेरी हालत रहती थी और पूरा दिन बस मन में बोझ और भारीपन रहता था। तो जब से मैंने ये आदतें अपनाई है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ रीनू और वेलकम टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरी मॉर्निंग की सुबह हो जाती है लगभग 5 बजे और मैं आज आपसे एक मोटिवेशनल अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि कई लोगों को मोटिवेट करेगी। ऐसा कभी मेरे साथ भी होता था जब मैं सुबह लेट उठती थी और मन में हमेशा यही सोचती थी काश मैं भी सुबह उठ पाती और मेरी एक दिनचर्या होती जिसमें मैं सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से परफेक्ट तरीके से करती। बट ऐसा कभी नहीं होता, जब तक आप मन में सोचते हो वो कभी नहीं होता। मतलब जब तक आप एकदम से उसको किसी चीज़ को ठान नहीं लेते ना, तब तक आप कर नहीं पाते। तो मैं भी हमेशा इसी तरह सोचती रहती थी और मेरी मॉर्निंग मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था, पूरा दिन बोझ और ऐसा लगे ना कि सारा दिन बस काम में ही निकल गया। मेरे लिए तो खुद तो टाइम नहीं बचा, बस कितना सारा घर में काम है। तो यकीन मानिए, अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे, बहुत सारी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। जब से मैंने अपनी एक दिनचर्या फ़िक्स करी है, हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो टाइम फ़िक्स नहीं होता क्योंकि उनके हिसाब से सोना पड़ता है, उनके हिसाब से उठना पड़ता है। जब अब थोड़ा थोड़ा सी मेरा बड़ा हो गया है तो मैंने अपनी एक लाइफ की जो दिनचर्या है, मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है, वो मैंने फिक्स कर लिया है। समथिंग 5 साढ़े 5 या 6, मतलब साढ़े 5 के टाइम में मैं हमेशा उठ ही जाती हूँ। और जो सोचते हैं ना कि 5 के टाइम में कैसे उठें, क्यों, कितना जल्दी मॉर्निंग में उठ के सारे कामों को फिनिश करें। तो नंबर वन, सबसे पहले आपकी नाइट आपको डिसाइड करती है। जो आपकी रात की नींद होती है ना, कि वो आप कितने बजे लेते हो, आप कितने बजे बेड पे जाते हो, उसके हिसाब से आप मॉर्निंग में फ्रेश एकदम उठ पाएंगे। तो जब तक, मतलब जब तक आप जल्दी से अगर फ़ोन चलाते रहोगे या फिर बेड में काफ़ी टाइम तक रील स्क्रॉल करते रहोगे, टाइम से नहीं सो पाएंगे ना, तो आप बस दिमाग में ही सोचते रह जाओगे कि मुझे कल से टाइम से उठना है और टाइम से सारे काम करने हैं, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो अपने फ़ोन की जो लत है, फ़ोन की जो आदत है, उसको कम करना पड़ेगा। जो अपनी फ़ोन का स्क्रीन टाइम है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि जब हम कभी थक जाते हैं या फिर जब बेड टाइम में जाते हैं तो लगता है कि चलो थोड़ा सा फ़ोन चला लें, फ़ोन चला लें। और फ़ोन चलाते चलाते इतना टाइम हो जाता है ना कि पता नहीं चलता कब 12 बज गया, कब 1 बज गया। मतलब काफ़ी लोगों की आदत होती है ना इतने टाइम तक, लेट नाइट तक जगना, फिर उनकी जो मॉर्निंग होती है ना वो एकदम से ख़राब होती है। तो ऐसा कभी मेरी भी हालत हुआ करती थी। मैं भी ऐसे ही फ़ोन को रात में चलाऊँ, फिर लेट नाइट तक थोड़ा-सा जगना, फिर मॉर्निंग मेरी एकदम ऐसे बोझ टाइप मुझे लगती थी कि सारा दिन बस काम ही काम। तो सबसे पहले तो अपनी आदत सुधारिए, रात में फ़ोन कम करिए। नंबर दूसरा, कि मन में ये सोचना कि सुबह उठेंगे और बस अपनी एक्सरसाइज, योगा जो भी होगा वो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप सुबह एक मॉर्निंग की अपनी हैबिट फिक्स नहीं कर लेते कि नहीं, मुझे सुबह उठ के दिमाग में ये ठानना पड़ेगा कि मुझे उठ के सुबह ये करना है। थोड़ा सा 1-2 दिन तक आलस आती है, नींद आती है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट यकीन मानिए, जब आप सुबह सुबह जल्दी उठना लगती है ना, बहुत ज़्यादा आपको आलस से एकदम राहत मिलेगी और फ्री माइंड, आप इतना सुकून महसूस करेंगी, आप सोच भी नहीं सकती। तो मॉर्निंग की जो दिनचर्या है ना, उसको आप आलस छोड़ के अपनी एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि मुझे 5 AM या 6 AM जब जब तक जल्दी से उठ ही जाना है। उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। नंबर तीसरा, कि अगर आपको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है तो आप भगवान की पूजा पाठ करिए। सुबह मॉर्निंग में उठ जाइए और उठते ही थोड़ा सा भगवान का नाम जाप करिए, कम से कम 10 मिनट ही सही। उससे देखेंगे बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंज होता है। अगर आप नहीं उठ पाती तो आप अलार्म को लगा लीजिए। अलार्म लगाने के बाद आपको एक थोड़ा सा सिग्नल मिलता रहेगा कि चलो अब भाई, अब हमको उठना है और हमको अपने सारे काम करने हैं, सुबह मॉर्निंग की पूजा वगैरह सारा कुछ करना है। तो अलार्म लगा के भी एक दिनचर्या का जो रूटीन है वो फॉलो किया जा सकता है और उसको फिक्स किया जा सकता है अलार्म के थ्रू। तो आप अलार्म लगा लीजिए। शुरू-शुरू में मैं भी ऐसे करती थी, 2-4 दिन तो मुझे एकदम से आलस आता था, बट मैं अलार्म लगा के फिर बेड को छोड़ दिया करती थी और जाके, मतलब 5 मिनट थोड़ा-सा बाहर बैठूँ। जब बाहर बैठने के बाद एक जो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो एकदम फ्रेश होती है और कहीं न कहीं फिर वो दोबारा सोने के लिए मजबूर नहीं करती। तो सबसे पहले तो बिस्तर को छोड़ के और जाके थोड़ा-सा 5 मिनट कुर्सी में बैठिए, देखेंगी कि आपकी आलस एकदम छूमंतर हो जाएगी। नंबर चौथा,
कि एक मन में प्रण करिए कि सुबह उठते ही मुझे फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि जो सारा का सारा खेल होता है ना, वो हमारा फ़ोन से ही डिस्टर्ब होता है। अगर हम मॉर्निंग में सुबह उठ भी जाते हैं, चलो उठ गए, बिस्तर में लेटे हैं, फिर फ़ोन बगल में रखा रहता है, उसको उठा के स्क्रॉल करते रहते हैं और कब 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले फ़ोन को ये तय करिए कि मुझे सबसे पहले अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, फ़ोन को नहीं हाथ लगाना और सबसे पहले मैं उठ के 5-10 मिनट बाहर की फ्रेश एयर में बैठूँगी और जो बाहर की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको ऑब्ज़र्व करूँगी। तो सबसे पहले तो फ़ोन को छूना बंद करिए सुबह उठते ही। नंबर 5वां, भारी और नेगेटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत ना करें। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ये लगने लगता है कि फिर वही काम, फिर वही सारी चीज़ें, रोज़-रोज़ वही काम। बट जब हम करना खुद को ही ना है ना, तो उसको बोझ समझ के या फिर नेगेटिव थिंकिंग लाके दिन की शुरुआत मत करें। सबसे पहले अपने लिए 5 मिनट टाइम निकाल के जाके कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए और उसके बाद देखेंगी कि एक-एक दिन ऐसा आपका जो पॉजिटिव एनर्जी के साइड जाएगा ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। 5 एएम का जो रूटीन होता है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव जो हमारी एक दिनचर्या होती है उसको फिक्स कर देता है। नंबर 6वां कि अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ में थोड़ा-सा एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो लेट नाइट सोते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों को रात में जितना जल्दी हो सके उनको बेड टाइम में जल्दी से सुला दीजिए, क्योंकि जितना अगर रात के 9-10 बजे तक बच्चे 11 बजे तक जगते हैं तो आपकी दिनचर्या प्रभावित होना तय है। सुबह जो आपका मॉर्निंग का रूटीन है वो ख़राब होना तय है। तो बच्चों के साथ में अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ अभी कोई भी दिनचर्या फ़िक्स मत करिए। जो आपका चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि बच्चे एक टाइम के बाद बड़े हो जाएँगे तो फिर आप अपना अपने हिसाब से कर सकती हैं, लेकिन आप किसी को देख के मत कुछ भी फ़ॉलो करिए। नंबर 7वां कि दिन की शुरुआत ना पूरा दिन तय करती है। तो अगर आप फ्री हो, सब कुछ सही है, हेल्दी हो, फ्रेश हो, मतलब एक अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो सुबह की मतलब सुबह का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी एज हो या फिर आप 30 हो, 40 हो, किसी भी एज के हो, सबसे ज़्यादा 30 प्लस के बाद की टेंशन है कि आपको मॉर्निंग में सुबह उठना ही चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो सुबह की फ्रेश एयर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेश ऑक्सीजन होती है सुबह के टाइम में, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए ध्यान, योग वो करना ज़रूरी है। नंबर 8वां, रात में अपनी नींद को ज़रूर पूरी करें। ऐसा नहीं है कि सुबह की भाग-दौड़ में कि चलो मुझे तो 5 बजे उठना है, मुझे तो 6 बजे उठना है और रात में सो रहे हैं 1:30-2 बजे। तो रात में हो सके तो कम से कम एक लेडीज़ को जो 8-10 घंटे, 12 घंटे काम-धाम करके इतना ज़्यादा बॉडी फिज़िकली इतना थक जाती है, उसको कम से कम 6-7 घंटे की नींद और रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमेशा अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जब कभी भी हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पूरी नींद, पूरी अच्छी हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी दिनचर्या फिक्स होगी और आप हेल्दी रहेंगी तो आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा, आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। तो मैंने जैसी जो चीज़ें आपके साथ में शेयर करी, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करने लगी हूँ और जो मेरी एक दिनचर्या है 5 बजे, 5:30 की, वो फिक्स हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर उठने की कोशिश करिए और अपने दिन को हेल्दी बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।